अपने यहाँ दिवाली में बताए गोधूली बेला। कौन सी बेला बताई है? जिस समय गाय लौटती है, सूर्य अस्ताचल की ओर होता है, उस समय गौतम स्वामी जो थे, कहाँ से? पावापुर से चल करके कहाँ पहुँच गए? गुणावा पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? शाम के समय पहुँचे, और शाम को समय जब ध्यान में बैठे तो शाम के समय उनको क्या हो गया? तो अपने यहाँ शाम के समय पूजा होती है। कौन से समय पूजा होती है? शाम के समय, गोधूली बेला। और अगर आप लोग रात्रि में दिवाली पूजन करते हो तो दुनिया भर का काम करते हो, तो अष्टद्रव्य को धो करके चढ़ाने में कोई दिक्कत भी नहीं है। आप द्रव्य को धो करके चढ़ाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिवाली की पूजन रात्रि में कर रहे हो तो सारा काम करो और पूजा को छोड़ो, तो ये तो और भी गलत बात है। हैं? भाव पूजा कौन सी है? भाव पूजा कौन सी है? भाव पूजा में तो महावीर अष्टक पढ़ लो। क्या पढ़ लो? ये अष्टक है, वो भाव से पढ़ लो, स्तुति। क्योंकि भाव पूजा नहीं होती, स्तुति होती है। क्या होती है? स्तुति अलग है और पूजा अलग है। तो पूजन में अक्सर करके अष्टद्रव्य का प्रयोग करते। वैसे सम्मान का ही शब्द है, लेकिन स्तुति द्रव्य रहित होती है और पूजा द्रव्य सहित होती है। तो महावीर स्वामी की स्तुति कर लो शाम को। क्या कर लो? महावीर अष्टक भी पढ़ लो, समुद्र भद्राचार्य का भी है, और भी है मंगल। कई जगह महावीर स्वामी के पाठ होंगे। हम भी तो रोज पाठ पढ़ते सवेरे, हे वीर प्रभो महावीर प्रभो। ये भी 8-10 श्लोक महावीर के हैं, पंचकल्याणक के हैं, महावीर के आह्वान का है, और भगवान महावीर स्वामी का सम्मान का है। तो ये पाठ उसी के ही है। तो जिसको जो पाठ आता है वो कर लेता, 40 पढ़ लेता है। लेकिन जो भी रात्रि में अगर पूजन कर रहा है दीपावली का, तो वो अष्टद्रव्य से भी पूजा रात्रि में करता है, तो कोई हानि वाली बात। और रात्रि में कुछ भी नहीं कर रहा है तो जरूरत ही नहीं है। फिर आप दुनियादारी के काम कर लो और भगवान की पूजा को छोड़ो तो मामला, और ये गड़बड़ी इसीलिए हो गई है। इसीलिए आप देखो ना, जैनी जितने भी हैं शादी रात में करते हैं और पूजन के समय कहते हैं कि अष्टद्रव्य नहीं चढ़ाना चाहिए, नरक जाएंगे। तो उनको इतनी अक्ल नहीं आती, शादी नरक है कि पूजा नरक है। वो सारा काम कर लेंगे, खाना पीना बार फलाना डिगाना, लेकिन पूजा क्या बोलते हैं उसको? फेरों में। किस में? पता नहीं दिमाग में क्या फिर गया उनके। सारा पाप काम कर लेंगे और 5 मिनट की पूजा के लिए कहेंगे पाप लगता है, इसलिए पूजा कर। अरे उस समय तो शांति विधान करो। क्या करो? हे भगवान, जो आ रही है घर में शांति बनाए रखे। हाँ, पंडित जी से कहते पंडित जी जल्दी करो, न्यौछावर बढ़ा देते हैं। कराए करो। गृह क्लेश निवारणाय, मौन सम्मति लक्षणमाय, परस्पर मैत्री भावनाय, अतिथि सम्मान भवाय, हैं सास बहु एकताय, सामग्री सुरक्षा करणाय। ये सब पूरा काम जिंदगी का वास्तविक रूप जो है बदलने का है। क्योंकि आप अपने 7 वचन को पढ़ोगे तो केवल आचरण से संबंधित है। परिवार में आचरण कैसा होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। 7 वचन पता नहीं पंडित जी लोग उस समय क्यों नहीं बताते। बताते हो तो फिर सुनते नहीं है। अच्छा, कौन सुन? एकाध तो सुनता ही होगा। अच्छा, 2 सुनते हैं। पंडित जी को कुछ नहीं। पंडित जी को तो आपने बुक कर लिया है, तो शाम से बेचारा बैठा है, वो तो दिन भर यूँ मक्खी उड़ाता है, रात में 12 बजे तक इंतजार करता है। अब तो कर लो, मुहूर्त निकला जा रहा है। बोले पंडित जी आप शांति रखो। तो सोचो आप, तो ये जो बता रहा हूँ मैं कि पूजन का निषेध कर देते हैं और पाप का निषेध नहीं करते, इसको मूढ़ता कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए मैंने क्या शब्द कहा? रात में अगर तुम सारी क्रिया कर रहे हो दिवाली की, तो पूजन में अष्टद्रव्य चढ़ाने में कोई भी पाप नहीं है। जैसे अगर रात में शादी कर रहे हो तो दूल्हा दुल्हन रात्रि में अष्टद्रव्य चढ़ा करके पूजा करते मंडप पे, तो कोई हानि नहीं है। नहीं तो सीधा नियम ले लो, जो करेंगे सब कब करेंगे? शाम को, गोधूली बेला। कौन सी बेला? जब गाय चर करके घर में आती है, उसको कौन सी बेला बोलते हैं? गोधूली बेला। कौन सी बेला? ये गौतम स्वामी और गोधूली बेला ये दोनों एक सी है। कौन सा? गौतम स्वामी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। चलो आज बात आ गई तो इतनी सारी बातें बता दी, नहीं तो परसों नरसों ही बताता। कब बताता? परसों नरसों ही बताता, क्योंकि प्रसंग पे कोई बात बताई जाती है।
तो आप लोगों को करना हो तो आराम से कल परसों नरसों जाप भी कर सकते हो, काम भी कर सकते हो, भगवान की आराधना भी, मन की सफाई भी और धर्म का काम भी हो जाता।